Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 4. Algebraic expressions and algebraic formulas. Exercise 4.3 on book page number 90 and question number 1 of exercise 4.3. तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.3 का, उसमें हमें क्या फाइंड करना है. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ट्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. कि आपके पास जो सर्ट्स गिवन है उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करें. जितने भी आपके पास सर्ट्स गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो देखिए पार्ट 1 क्या है. रेडिकल 180. तो सॉल्यूशन क्या होगा. अब इसमें सबसे पहले जो आसान मेथड है वो रफ वक्त देखें कि इसमें सबसे पहले 180 के फैक्टर्स फाइंड कर लें कि 180 के फैक्टर्स क्या हैं. ठीक है, अब इस रफ वर्क में 180 के फैक्टर्स फाइंड कर लिए. अब 180 के फैक्टर्स क्या है. 2, 2, 3 एंड 5. ठीक है, फैक्टर्स फाइंड करना आपको आता है, इसलिए मैं ये नहीं बता रही कि फैक्टर्स कैसे फाइंड किए हैं. अब नेक्स्ट स्टेप में रेडिकल 180 की जगह हमने रेडिकल के अंदर 180 के फैक्टर्स लिख लिए. ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5. ये 180 के सारे फैक्टर्स लिख लिए. इक्वल टू रेडिकल. अब ये 2 जो है वो 2 टाइम्स है. ठीक है, तो इसलिए 2 स्क्वायर होगा. मल्टीप्लाई. अब 3 भी 2 टाइम है तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा. मल्टीप्लाई 5 एज इट इज, क्योंकि 5 सिंगल टर्म में है. अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो रेडिकल है वो इन तीनों टर्म्स के ऊपर जो है वो कंबाइन है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हमने इस रेडिकल को इन तीनों टर्म्स के ऊपर सेपरेटली अप्लाई करना है. तो देखिए जब 2 स्क्वायर रेडिकल मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रेडिकल मल्टीप्लाई 5 रेडिकल, हमने इन तीनों टर्म्स पे सेपरेटली रेडिकल अप्लाई कर लिया. तो देखिए रेडिकल और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो जस्ट क्या बचेगा 2. कैंसिल आउट क्यों होंगे, क्योंकि रेडिकल की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है. ये बात आपको पता है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगी. तो 2 मल्टीप्लाई 3. अब यहाँ पे भी रेडिकल और स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. मल्टीप्लाई रेडिकल 5. अब 3 2 6, तो 6 मल्टीप्लाई रेडिकल 5. तो 6 रेडिकल 5 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी इस साइड की रेडिकल 180 की. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था जो कि सॉल्व किया. और इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा वो आपने खुद सॉल्व करना है, सेम ऐसे जैसे हमने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 1 का. इसी तरह पार्ट 2 जो है वो आपने खुद सॉल्व करना है अपनी नोटबुक्स पे. नेक्स्ट देखें पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. तो पार्ट 3 क्या है. 3/4 इंटू 3 रेडिकल 128. ठीक है, 128 रेडिकल 3. तो सॉल्यूशन देखें
सबसे पहले स्टेप में वही मेथड जो हमने पार्ट 1 में किया था कि 128 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, 128 के फैक्टर्स फाइंड कर लिए। जब हमने 128 के फैक्टर्स फाइंड करने के बाद तो रेडिकल के अंदर 128 की जगह पे हमने उसके फैक्टर्स लिख लिए और 3/4 और एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, इन फैक्टर्स में 2 जो है पहले 2 टाइम है तो हम 2 कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एक ही नंबर इन फैक्टर्स में बार बार रिपीट हो रहा है और वो है 2। ठीक है, तो हमने अब ये बार देखिए हमारे पास रेडिकल के बाद जो पावर ऑर्डर है उसका वो 3 है, सर्ड का ऑर्डर 3 है। इट्स मीन्स हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इसको 2 क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 2 क्यूब की फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 2 क्यूब मीन्स 1 2 और 3, ये 2 क्यूब आ जाएगा। मल्टीप्लाई फिर 1 2 और 3, फिर ये तीनों 2 आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 क्यूब और ये 2 जो है वो सिंगल होगा तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखें 3/4। अब ये जो सर्ड था ये कंबाइन जो है वो सब के ऊपर सब टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो रहा था। तो नेक्स्ट स्टेप में हम उसको क्या करेंगे, सेपरेटली तीनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। 3/4, ठीक है, थर्ड ऑर्डर सर्ट्स 2 क्यूब मल्टीप्लाई थर्ड ऑर्डर सर्ट्स 2 क्यूब या थर्ड रेडिकल भी कह सकते हैं 2। तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि रेडिकल 3 जो है वो 1/3 के इक्वल होता है। हम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने उसको 1/3 में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद ये 3 और 3 1/3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, तो 3/4 और ये 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 इंटू 1/3, इसके ऊपर इसका जो पावर थी मीन रेडिकल था वो भी आएगा। तो 2 2 4, ठीक है, तो 3/4 4 मल्टीप्लाई 2 इंटू पावर 2 इंटू 1/3। अब ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 1/4 है और ये 4 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा 3 इंटू ये 2 इंटू 1/3 था, तो हम दोबारा जब इसको सर्ट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 इंटू रेडिकल 3 होगा। तो ये इसका आंसर होगा। तो 3/4 इंटू 3 रेडिकल 128 की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो क्या होगी 3 इंटू 3 रेडिकल 2। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया पार्ट 3 को। नेक्स्ट पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए पार्ट 4 में क्या है, यहाँ पे जो सर्ट का ऑर्डर है वो 5 है। ठीक है, सर्ट्स का जो ऑर्डर गिवन है वो 5 है। 96x raised to power 6, y raised to power 7 एंड z raised to power 8। ओके, तो आप देखिए सॉल्यूशन में सर्ट्स का ऑर्डर जो है वो 5 है। 96x raised to power 6, y raised to power 7 एंड z raised to power 8। तो फर्स्ट स्टेप तो वही सेम है कि सबसे पहले 96 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ओके, और जब हम 96 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो ये सारे 96 के फैक्टर्स हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे 3 भी आता है, बाय मिस्टेक 3 मिसिंग है तो आपने यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाई 3। ठीक है, आप यहाँ पे सर्ट का ऑर्डर 5 है, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो रेडिकेंट है वो है x की पावर 6, तो हमने उसको ब्रेक किया x रेज़ टू पावर 5 इंटू x रेज़ टू पावर 1 में। नेक्स्ट जो y है, अब y की पावर भी 7 है, तो इसको भी हमने ब्रेक किया y रेज़ टू पावर 5 एंड y रेज़ टू पावर
2 के अंदर। नेक्स्ट जो है थर्ड है वो है z रेज़ टू पावर 8, ठीक है, z रेज़ टू पावर 8 है तो इसको भी हमने ब्रेक किया z रेज़ टू पावर 5 एंड z रेज़ टू पावर 3। अब नेक्स्ट स्टेप में ये चेक करना है कि 2 कितने टाइम है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 एंड 5, तो 2 रेज़ टू पावर 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 मिसिंग था क्योंकि फैक्टर्स में 3 भी है तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। नेक्स्ट जो है वो x रेज़ टू पावर 5 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 1 एज इट इज, y रेज़ टू पावर 5 एंड y रेज़ टू पावर 2 एज इट इज, एंड z रेज़ टू पावर 5 z रेज़ टू पावर 3 एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो सर्ट है ये तमाम ये सारी टर्म्स के ऊपर कंबाइन जो है वो अप्लाई हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इन सब टर्म्स के ऊपर उसको सेपरेटली अप्लाई कर दिया, ठीक है। जब सेपरेटली अप्लाई किया सब टर्म्स के ऊपर, कितनी टर्म्स है हमारे पास 5, इन 5 टर्म्स के ऊपर मैंने सर्ट को अलग अलग जब अप्लाई किया, देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे भी अब रेडिकल 5 था जो कि 1/5 के इक्वल होता है, तो 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 1/5, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब ये एज इट इज, फिर x रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई x रेज़ टू पावर 5 होल पावर 1/5, क्योंकि ये जो है दोनों के ऊपर सर्ट अप्लाई करेंगे तो ये 5x एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे भी अब देखिए इस स्टेप में इन दोनों के ऊपर जब सर्ट अप्लाई करेंगे तो y रेज़ टू पावर 5 इंटू 1/5, बिकॉज सर्ट ऑर्डर 5 जो है वो 1/5 के इक्वल होगा, और सर्ट 5y² मल्टीप्लाई इसी तरह z रेज़ टू पावर 5 इंटू 1/5, क्योंकि यहाँ पे भी सर्ट 5 जो है वो उसकी वैल्यू 1/5 के इक्वल होगी, तो z³ सर्ट 5 एज इट इज। अब ये 5 और 1/5 इन सारी टर्म्स में जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 2x y एंड z, ठीक है, 2x y z। रिजल्ट्स के विदाउट जो टर्म्स हैं उनको हमने एक जगह इकट्ठा करके लिख लिया 2x y z। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म क्या है 3 सर्ट 5 मल्टीप्लाई x सर्ट 5 मल्टीप्लाई y² सर्ट 5 सर्ट 5 मल्टीप्लाई z³ सर्ट 5। तो अब ये सर्ट जो है वो सेम, इसका ऑर्डर सेम है लेकिन सब टर्म्स के ऊपर सेपरेटली अप्लाई हो रहा है और ये सारी टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम ये करेंगे कि यहाँ पे जो सेकंड वो रूल था कि उनको कंबाइन कर लेंगे, ओके, ठीक है, सबका ऑर्डर सेम है तो इनके ऊपर एक ही सर्ट जो है वो ऑर्डर अप्लाई करेंगे, इन सब टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे 3x y² एंड z³ और सर्ट का जो ऑर्डर होगा वो 5 होगा। तो ये जो है वो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये एक्सरसाइज 4.3 जो है वो बहुत ही इजी है, वो इजीएस्ट एक्सरसाइज है आपके इस चैप्टर की। तो ये आज वाले लेक्चर में हमने इसके एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, जिसका जस्ट एक पार्ट जो है वो आपने खुद सॉल्व करना है अपनी नोटबुक्स पे और बाकी सब की भी प्रैक्टिस भी करनी है और उनको नोटबुक्स पे सॉल्व भी करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।